वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हूँ तो कुछ न हूँ। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। इसलिए ए मुसलमानों, उस नूरे मुस्तफ़ा को दिल में बसाना होगा। अगर इज्जत चाहिए, अगर मुसलमान नबी के नूर को दिल में बसा लिया, नबी की सुन्नत पर अमल कर लिया, तो आज दुनिया हमको खत्म करने पे चला है ना। दुनिया की ताकत नहीं जो मुसलमानों को तबाह कर दे। 57 मुल्क हमारा, 140 करोड़ से जायद आज हमारी आबादी है। होना तो ये चाहिए था कि सारी दुनिया में अगर कहीं पे किसी ईमान वाले को, मुसलमान को तकलीफ होती तो दूसरा मुसलमान उस तकलीफ को अपना जिस्म समझकर उस तकलीफ का एहसास करते। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू व हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन मर्रा अलल मक़ाबिरि व क़रअ क़ुल हुवल्लाहु अहद इहदा अशर मर्रतन सुम्मा वहबा अजरहा लिल अमवात व ऊतिया मिनल अजरि बिअददिल अमवात औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर रसूल पर तशरीफ फरमा नाजिशे इल्म अदब हजरत मौलाना नूरुल्लाह साहब किबला, जिनकी बेहतरीन निजामत से, नकाबत से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हजरात मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ए महबूब, आप फरमा दे कि जब अल्लाह का फजल मिल जाए और उसकी रहमत मिल जाए, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तो उन्हें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाया करें। और जब वो फरहत का इजहार करते हुए, खुशी का इजहार करते हुए जब वो खर्च करते हो, तो वो खर्च करना उस माल से बेहतर है जो वो जमा करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, तो खुशियों का हुसूल अल्लाह जल्ल शानुहू का शुक्र वाजिब करता है। शुक्रिया अदा करने से नेमतें ज्यादा बढ़ती हैं और शुक्रिया अदा ना करने से इंसान को नेमतों से महरूम कर दिया जाता है। बिरादरान, तो अल्लाह फरमाता है जब अल्लाह का फजल मिल जाए और उसकी रहमत मिल जाए तो खुशी करने का हुक्म है। इस खुशी से बढ़कर कायनात की कोई खुशी नहीं। सारी खुशियां इस खुशी पर कुर्बान है। कायनात की सारी खुशियां इस खुशी का तसद्दुक है। किस खुशी का? नबी की आमद। बोलो सुभान अल्लाह। ये रबीउल अव्वल का महीना है। आप लोग, गुजारिश है कि अगर मेरी आवाज आपके कानों से टकरा रही है, जो हजरात इधर उधर टहल रहे हैं, कुर्सी लेके इधर आ जाएं और Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जो रास्ते खुले उनकी हिदायत, तालीम, तरबियत, तज़किया, तत्हीर
उसके लिए जो रास्ते खोले गए उसका जिक्र फरमाया। और आखिर में फरमाया इन कानु मिन क़ब्ल लफी दलालिम मुबीन, नबी की आमद से पहले तुम गुमराही में थे, तबाही में थे, कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में थे। तुम तो तबाही दोज़ख का ईंधन बन चुके थे। अरे तुम्हें बचाने की कोई शबीर न थी। शुक्र अदा कर मेरा मुस्तफा आया, तुम दोज़खी थे, उसकी आमद के सदके में जन्नती बन गए। लक़द मन्नल्लाह, मेरा महबूब आया, उसके सदके में ईमान भी मिला, इस्लाम भी मिला, कुरान भी मिला, वरना तो हम गुमराही में थे, तबाही में थे। तो आपको मालूम हो गया कि हमें जो कुछ भी मिला, और से सुनेंगे भाई, हमें जो कुछ भी मिला वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिला। तो कुरान जो हुजूर के जरिए से मिला, उसके उतरने पर फजल और रहमत हो, और जिसके जरिए से मिला उसकी आमद की रात फजल और रहमत की रात ना हो, ये कैसे हो? अरे जो उस नेमत का सबब है वो सबसे बड़ी नेमत। तो कुरान की आमद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद कुरान की नेमत का सबब है, लिहाजा इसकी खुशी कुरान की आमद की खुशी से बड़ी खुशी। इसी तरह आप देख लें, शब कदर है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये 1000 महीनों से अफजल। क्या लैलतुल शब कदर 27 रमजान को जो आखिरी अशरे की ताक रातों में जो हम तलाश करते हैं, ये 1000 महीनों से अफजल है। बेहतर नहीं, अफजल कहा गया। क्यों भाई? इसमें क्या होता है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, उस रात कौन आते हैं? फरिश्ते आते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, और जो लोग इबादत में मसरूफ होते हैं उनसे मुसाफहा करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो जिस रात फरिश्ते उतरे वो रात 1000 महीनों से अफजल, और जिस रात कायनात के मुस्तफा उतरे उसकी फजीलत ना हो, उसका जश्न ना हो, उसका मीलाद ना हो। अरे फरिश्तों की फजीलत यह है कि 70,000 फरिश्ते सुबह का उतरते हैं और मज़ारे मुस्तफ़ा का तवाफ करते हैं। 70,000 फरिश्ते शाम को उतरते हैं और सलामे नियात अर्ज करते हैं। और रोजाना डेली 1,24,000 फरिश्ते यौमिया उतरते रहेंगे, जिनकी बारी एक बार आती है, दोबारा नहीं आती। ये है फरिश्तों का उतरना। अरे फरिश्ते जो दरबारे मुस्तफा के झाड़ू बरदार हैं, झाड़ू बरदार उतरे तो रात 1000 महीनों से अफजल, और पूरी कायनात के मुस्तफा उतरे तो उसकी फजीलत ना हो, उसका जश्न ना हो, उनके नाम पर खर्चा ना हो। अरे आका अलैहिस्सलाम का मिलाद का महीना, करोड़ों महीने, लाखों महीने, अरबों महीने इस माह मिलाद पर कुर्बान। और जो शबे कदर की फजीलत है ना, वो सिर्फ अहले ईमान के लिए, सिर्फ कलमा पढ़ने वालों के लिए, बाकी इंसानियत महरूम है। इसकी खैर ईमान वालों को मिलेगी, लेकिन मुस्तफा की आमद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ईमान वालों के लिए नहीं। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुस्तफा की आमद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि मोमिनों, काफिर, सारी कायनात इंसानी, वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद। बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन है जो मिलाद मुस्तफ़ा को सुन्नत मुस्तफ़ा साबित होने के बाद इनकार करे? हदीस है बेहकी शरीफ अस-सुननुल कुबरा के हवाले, आप सुनते आइए। इमाम अस्क़लानी
तहजीबुत तहजीब में, इमाम अस्कलानी तहजीबुल कमाल में, तहजीबुल अस्मा में, इमाम ज़हबी मीज़ानुल इत्दाल में, अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती अल हावी लिल फतावा में, तबरानी अल मुअजमुल औसत में, अक्सर हदीस की किताबों में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत के बाद, जब आपने नबी होने का ऐलान किया, ऐलान नबुव्वत के बाद आपने बकरा ज़बह किया। क्या किया? बकरा समझते हैं ना, बकरा ज़बह किया और सहाबा को इकट्ठा करके दावत करके आपने लंगर, मिलाद का लंगर खिला दिया। सुभान अल्लाह। ऐलान नबुव्वत के बाद आपने बकरा ज़बह किया और अपने मिलाद का लंगर खिलाया। हदीस के अल्फाज हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्ता अन नफ्सिही बअद नबुव्वा। ये हदीस मुस्नद बज़ार में है और मजमुउज़ ज़वाइद में इमाम हैसमी ने इसको लिखा है कि ऐलान नबुव्वत के बाद आपने बकरा ज़बह किया और सहाबा को दावत देकर अपने मिलाद का लंगर खिलाया। अब कुछ लोग एतराज करते हैं, कहते हैं कि ये नबी ने जो बकरा ज़बह करके खिलाया ये मिलाद का बकरा नहीं था, ये बकरा अकीका का था। क्या कहते हैं? अकीका का था। अगर मिलाद का नहीं, कुछ लोग समझते हैं कि मिलाद का नहीं था, तो अब आप मुझे बताएं अकीका किस खुशी में होता है? अकीका वफात पे होता है, मरने पे होता है या पैदाइश पे होता है? अकीका किस खुशी में होता है? अकीका तो पैदाइश की खुशी का खाना अकीका कहलाता है और वलीमा शादी की खुशी का खाना। तो अगर कोई मिलाद का माना या अकीका माना, अरे अकीका तो विलादत की खुशी का खाना है, विलादत मिलाद की खुशी का खाना अकीका कहलाता है। तो आका ने अपनी जिंदगी में, अपनी शरीयत में, अपनी सुन्नत में ऐलान नबुव्वत के बाद बकरा ज़बह करके सहाबा को दावत दे करके अपने मिलाद का लंगर खिलाकर कयामत तक मिलाद मुस्तफा मनाना सुन्नत। और इस सुन्नत ही नहीं बनाया, इस सुन्नत पर अजर भी अता किया। बुखारी की हदीस है कि अबू लहब ने अपनी लोंडी शुएबा को भेजा कि जाओ आज मेरे मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर औलाद होने वाली। शुएबा गई, देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। शुएबा ने मेरे आका को हाथों पर लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आकर खुशखबरी दी। ये हदीस बुखारी शरीफ किताबुन निकाह में है, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में है, बहकी की सुनने कुबरा में है और उलमाए देवबंद के बड़े आलिम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी बुखारी की शरह फैजुल बारी में उसको नकल किया है कि जब अबू लहब ने आकर खुशखबरी दी, शुएबा ने खुशखबरी दी कि अबू लहब मुबारक हो, अल्लाह ने आपको भतीजा मोहम्मद अता किया है। तो अबू लहब ने अपने इन दो उंगलियों के इशारे से कहा, शुएबा जा, मैंने अपने भतीजे मोहम्मद के पैदाइश की खुशी में, मोहम्मद के मिलाद विलादत की खुशी में जा, मैं तुझे आजाद कर दिया। शुएबा आजाद हो गई। फिर अबू लहब के बारे में आपको मालूम है कि वो बदबख्त था, हालत कुफ्र में मरा। मरने के 1 साल बाद हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ख्वाब में मिले। कहा अबू लहब भाई क्या हाल है, कुफ्र पे मरे, क्या हाल है? कहा भैया बहुत बुरी हालत है, हर दिन पूरा साल आग में जलता रहता हूँ, दाएं आग, बाएं आग, सामने आग, पीछे आग। हदीस के अल्फाज है, इल्ला अन्नल अज़ाब युखफ़फ़ अन्नी कुल्ल यौम इस्नैन फ़क़ाल ज़ालिका अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुलिद यौम इस्नैन व कान शुएबा बशरत अबा लहब बिमौलूदिही फ़आतक़ा। कहा कि भाई पूरा साल हर दिन जहन्नम की आग में जलता रहता हूँ, मगर जब हफ्ते में पीर का दिन आता है, सोमवार का दिन आता है, तो उस दिन मुझ काफिर पर
अजाब कम कर दिया जाता है, तखफीफुल अजाब होता है, और इन दो उंगलियों से ठंडा पानी निकलता है जिसको मैं चूस कर ठंडक महसूस करता हूँ। तो हजरत अब्बास ने फरमाया वजह क्या है? तो अबू लहब ने कहा वजह ये है कि पीर के दिन विलादत मुस्तफा हुई थी, और जब शुएबा ने आकर मुझे मोहम्मद की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई तो मैंने उस खुशी में शुएबा को आजाद किया था। तो हुजूर के मिलाद की खुशी का अमल आज भी मेरे लिए अजाब की कमी का बाइस बनता है और मुझे ठंडे पानी का चश्मा पिलाता है। हालांकि काफिर का कोई अमल आखिरत में अजर का बाइस नहीं होता। अमालुल कफरती हबा मंसूरा, वो काफिरों का काफिर था, बदबख्त था, हालत कुफ्र में मरा। वो जो भतीजा को शुएबा को आजाद किया था मिलादुन नबी समझ के नहीं, बल्कि भतीजा मोहम्मद समझ के कि खुशखबरी है, जाओ मैंने तुझे आजाद किया। तब अल्लाह ने कहा अबू लहब, तू अबू लहब सही, बदबख्त सही, मगर मेरे महबूब का मिलाद तो मनाया, और खुदा जो उसके मुस्तफा की विलादत का जश्न मनाता है, चरागा करता है, खर्चा करता है, सदका व खैरात करता है, घरों को सजाता है, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, रब्बे कायनात की कसम, रब्बे कायनात उसे बख्शिश का परवाना अता करे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो कुल जहां मैं मिलाद कहो ना, मुल्ला अली कारी ने एक किताब लिखी कि मैं मिस्र गया, पहाड़ की चोटी पर बादशाहों की महफिले मिलाद में शरीक रहा। इमाम इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया के अंदर लिखते हैं कि कुल जहां मैं मिलाद कहो ना। इमाम ज़हबी लिखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो सुलैमी जंगों के हीरो हैं, उनका खानदान अदीमुश्शान नबी का मिलाद बनाता। उनके बहनवई जीजाजी शाह अबू सईद मुजफ्फर नबी के मिलाद की खुशी में 5000 बकरा ज़बह करके लोगों को मिलाद की खुशी में खिलाता। जोहर से लेकर फजर तक नबी की महफिल में नाते होती, महफिल सिमा होती, और अबू सईद मुजफ्फर नबी की महफिल में वजद और रक्स करता था। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि मुल्ला अली कारी ने लिखी कुल जहां में मिलाद कहो ना, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखा कुल जहां में मिलाद कहो ना, शमसुद्दीन जज़री ने लिखी कि कुल जहां में मिलाद कहो ना, इमाम जमालुद्दीन ने लिखा कुल जहां में मिलाद कहो ना, अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने लिखा कुल जहां में मिलाद कहो ना, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा कुल जहां में मिलाद कहो ना, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा कुल जहां में मिलाद कहो ना, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल रहीम देहलवी फरमाते हैं कि मैं हर साल नबी का मिलाद मनाता, मगर एक साल पैसे नहीं थे, रुपयों की कमी थी, रुपया मेरे पास नहीं था। मैं बाजार गया, बाजार जाने के बाद मैंने भुना हुआ चना खरीदा, चना खरीद कर लेकर मैं घर आया। घर में आने के बाद मैंने चने को सामने रखा, फातिहा पढ़ी, फातिहा पढ़ने के बाद नबी के मिलाद की खुशी में मैंने उस चने को तकसीम कर दिया। रात जब मैंने सोया तो नबी का दीदार हुआ। नबी फरमाते हैं ए अब्दुल रहीम तुम्हारे चने भी हमें पहुंच गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुल उलमाए को मिलाद का सबूत कुरान से साबित, हदीस से साबित, उलमा व मुहद्दिसीन से साबित, इसलिए मिलाया करो, खर्च किया करो, इससे बड़ी कोई खैरात नहीं। अगर मेहदिया की सरजमीन पर जो हजरात इधर उधर टहल रहे हैं, ये 12 रबीउल अव्वल का महीना है, नबी की आमद का महीना है, अगर आपने इस जलसे में आकर दुआ मांग लिया, नबी की सीरत सुना, नबी की सुन्नत पर अमल करके जिंदगी को गुजारा, तो कसम खुदा की जब आप सलाम के बाद दुआ में आला हजरत की जबान में यहाँ से ये कहकर उठेंगे कि मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा ठाने वाले। कसम खुदा की मेहदिया के मुसलमान, इतना कहना आपका काम है, बख्शिश की जमानत देना मदीने वाले मुस्तफा का काम।
इसलिए आप इस नबी के महफिल में मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज जनाब अता मोहम्मद साहब ने और भाई अमजद साहब ने अपने वालिद के नाम पर इतने बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया है, नबी की महफिल को सजाया है। मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आया अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब, और आता वही है जो पहले से मौजूद हो। हमारा मुल्क बना, इसकी बनने की तारीख आपको मालूम है, सब हिंदुस्तानी को मालूम है कि हिंदुस्तान कब आजाद हुआ। 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। पाकिस्तान वालों को 14 अगस्त को पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान मिला। अब अगर कोई हिंदुस्तान में रहने वाला ये कहे कि मैं 14 अगस्त को नहीं मानता, 14 अगस्त का जश्न आजादी बिदअत है, हराम है, तो वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो अपने मुल्क के हिंदुस्तान का वफादार नहीं हो सकता है। अब ज़हन को करीब करो, मैं जानता हूँ कि 14 अगस्त में एक अहम बात है, मैं मानता हूँ कि 15 अगस्त में एक अहम बात है, लेकिन ए मेहदिया के मुसलमान, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत अहम बात है। 14 अगस्त में अहम बात है, 15 अगस्त में अहम बात है, इसलिए कि 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। मगर कुर्बान जाओ, 12 रबीउल अव्वल के दिन तमाम इंसानियत की आजादी हुई, तमाम इंसानियत की आजादी हुई। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अरे जो अपने वतन को नेमत ना समझे, जो अपने वतन का मिलना पाई से खुशी ना समझे, तो साबित हुआ कि जो 14 अगस्त को खुशी ना मनाए वो अपने मुल्क का गद्दार है। लेकिन जो हिंदुस्तान में रहकर 15 अगस्त को ना माने वो हिंदुस्तान का गद्दार है। लेकिन मैं मेरे मिल्लत के नौजवानों, लेकिन जो मुसलमान नबी का दीवाना, नबी का कलमा पढ़ने वाला, कुरान को मानने वाला, 12 रबीउल अव्वल के दिन को ना माने वो तमाम आदमियत का गद्दार है, तमाम इंसानियत का गद्दार है। इस्लामिया, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हाँ अल्लाह फरमाता है नूर आया, आता वही है जो पहले से मौजूद हो। हमारा मुल्क बना, इसके बनने की तारीख आपको मालूम है, जिसको हम बनाए, जिसको हम वजूद में लाए, उसका दिन और तारीख भी आपको मालूम है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आका के नूर बनकर आने की, कि आओ पता लगाएं कि अल्लाह ने नबी के नूर को कब बनाया। अरे मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ने नबी के नूर को कब बनाया, हाँ इतना जानता हूँ कि जब दुनिया में कब नहीं था तब बनाया। आप पूछोगे किस टाइम में बनाया, मैं कहूँगा टाइम से पहले बनाया। आप कहोगे किस लम्हा में बनाया, मैं कहूँगा लम्हा से पहले बनाया। आप कहोगे क्या जन्नत पर बनाया, मैं कहूँगा नहीं नहीं जन्नत से पहले बनाया। आप कहोगे क्या कुर्सी में बनाया, मैं कहूँगा नहीं नहीं लौह कलम कुर्सी से पहले बनाया। अरे मेरे नबी के नूर को लहू से पहले बनाया, कलम से पहले बनाया, आदम से पहले बनाया, शीश से पहले बनाया, इब्राहिम से पहले बनाया, इस्माइल से पहले बनाया। अरे ये मेरे नबी है जो अपने आबा से पहले, अपने अजदाद से पहले, अपने बाप से पहले, अब्दुल्ला से पहले। आगे जवाब सरकार खुद दे रहे हैं कि मैं कब बना हूँ। सरकार फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने सबसे पहले अगर पैदा किया है तो नबी के नूर को पैदा किया है। ए मुसलमानों, इसलिए इस नूरे मुस्तफा को दिल में बसा लो, नबी की शरीयत पर अमल कर लो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो, कुरान की तिलावत करो, नमाज पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो। अपनी माँ और बाप के लिए जिसका बेटा रोजाना अब डेली अपनी माँ और अपने बाप के लिए मगफिरत की दुआ करता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में कभी कमी नहीं करता है। आज मुबारकबाद के लायक है अता मोहम्मद साहब, अमजद साहब, जिन्होंने मौलाना अली अहमद साहब के लिए इसाले सवाब का प्रोग्राम किया है। अगर मुसलमान नबी के नूर को अपने सीने में बसाकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू कर दे, नमाज पढ़ना शुरू कर दे, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दे, माँ बाप की खिदमत करना शुरू कर दे, बड़ों का अदब करना शुरू कर दे, छोटों से प्यार करना शुरू कर
कर दे, उलमा की कदर करना शुरू कर दे, औरतों का इज्जत करना शुरू कर दे। कसम खुदा की दुनिया, सारी दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाएगी कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत अच्छे। सुभान बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने सबसे पहले जब नबी के नूर को पैदा किया तो रखा कहा जवाब आता है, जावेद हसन अमजदी पागल मत बन, ये वो नूर नहीं है जिसे जगह चाहिए, ये वो तुम हो कि जब सीवान से मेहदिया की सरजमीन पर जाओ तो ठहरने, बैठने, लेटने के लिए जगह चाहिए। गोपालगंज सीवान से पटना जाओ तो जगह चाहिए, पटना से बेंगलोर जाओ तो जगह चाहिए, मगर ये मेरा नबी है कि इसको कोई जगह नहीं चाहिए, इसलिए कि वो तो नूर है। जब अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को वजूद बख्शा तो फरमाया, ए महबूब तू मेरे नबी का नूर है, बस मैं बनाने वाला हूँ, तू अव्वल बनने वाला है, मैं बना के देखूं तू बन के देख, मैं सजा के देखूं तू सज के देख, बस बनाया इसलिए कि महबूब तुम मुझे अपनी तबीयत से देखो, मैं तुझे अपनी मशीयत से देखो। जब वो नूर हजरत आदम की पेशानी में दाखिल किया, जब हजरत आदम में वो नूर चमकना शुरू किया, दमकना शुरू किया, तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। उसी वक्त ये वाकया हुआ था, इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजुदू इल्ला इब्लीसा अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। तो उसी दिन से तो जमाअत वजूद में आ गई, एक नबी की ताज़ीम करने वाली जमाअत, एक नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाली जमाअत, लेकिन नबी की ताज़ीम करने वालों का ताल्लुक नूरियों से है और नबी की ताज़ीम से इनकार करने वालों का ताल्लुक नारियों से है। अरे जब नूरे मुस्तफा को आदम में दाखिल किया, फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, जब हजरत आदम से वो नूर हजरत इब्राहिम में आया तो तारीख गवाह है, दुनिया जानती है, आपको भी मालूम है कि हजरत इब्राहिम को नमरूद की आग में डाला गया, मगर आग नूरे मुस्तफा की मौजूदगी में इब्राहिम को जला ना सकी। आप तारीख गवाह है, आप जानते हैं जब हजरत इब्राहिम से होता हुआ वो नूर हजरत इस्माइल में आया तो हजरत इब्राहिम छुरी चला रहे हैं लेकिन गर्दन नहीं कट रही है। वो नूर जो कुर्बे खुदा में चमका, वो नूर जो अल्लाह के पास में चमका, वो नूर जो खुदा के हबीब है, वो नूर जो खुदा का करीब है, वो नूर जो नबियों में चमका, वो नूर जो रसूलों में चमका, ये वो नूर है जो कटने नहीं देता है, ये वो नूर है जो बुझने नहीं देता है। अरे वो नूर जब आदम में था तो आदम का जवाब ना था, शीश में था तो शीश का जवाब ना था। वो नूर जब इब्राहिम में आया तो आग जला ना सकी, इस्माइल में आया तो छुरी काट ना सकी। ए मुसलमानों, ए मेहदिया के मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों, खुशी से ईद मिलादुन नबी मनाना, जुलूस निकालना, घरों को सजाना कि वो नूर तुम्हें, हमें, दुनिया के सारे लोगों को चमकाने के लिए, जगमगाने के लिए, सिराते मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर लाने के लिए सन 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी को सरजमीने मक्का पर अब्दुल्ला के घर में, आमना की गोद में हम मुसलमानों को चमकाने के लिए जमीन पर आ गया कि बसद अंदाते यकदाई बकायत शान ज़िबाई अमी बनकर अमानत आमना के गोद में आई। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हूँ तो कुछ न हूँ, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। इसलिए ए मुसलमानों, उस नूरे मुस्तफा को दिल में बसाना होगा। अगर इज्जत चाहिए, अगर मुसलमान नबी के नूर को दिल में बसा लिया, नबी की सुन्नत पर अमल कर लिया, तो आज दुनिया हमको खत्म करने पे चला है ना। दुनिया की ताकत नहीं जो मुसलमानों को तबाह कर दे। सल्तावन मुल्क हमारा 1 से 40
करोड़ से जायद आज हमारी आबादी है। होना तो ये चाहिए था कि सारी दुनिया में अगर कहीं पे किसी ईमान वाले को, मुसलमान को तकलीफ होती तो दूसरा मुसलमान उस तकलीफ को अपना जिस्म समझकर उस तकलीफ का एहसास करते। मगर यहाँ एक समाज, एक मोहल्ला, एक गांव, एक खानदान का मुसलमान, एक नबी का दीवाना एक नहीं तो सल्तनत को छोड़ो। एक जमाना था जब दुनिया मान चुकी थी कि तबाही से इस्लाम बचाता है, दुनिया में हया का पैगाम इस्लाम देता है। आज वही दुनिया कह रही है कि पूरी दुनिया को बेहया इस्लाम कर रहा है। एक जमाना था जब दुनिया मान चुकी थी कि पर्दे का पैगाम इस्लाम सिखाता है। आज हमारी बेटियां इस तरह बेपर्दा हो रही है कि आज लोग कहने पर मजबूर है कि बेहयाई इस्लाम फैला रहा है। एक जमाना था जब दुनिया मान चुकी थी कि जो नबी का दीवाना होता है, नबी का आशिक होता है, नबी का कलमा पढ़ता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। मगर आज मुसलमान अपने किरदार से, कैरेक्टर से, अदाई जिंदगी से लोगों को हम और आप मैसेज दे रहे हैं, बता रहे हैं कि सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है तो वो कौमे मुसलमान है। एक जमाना था जब दुनिया मान चुकी थी कि जो नबी का दीवाना होता है, नबी का आशिक होता है, नबी से मोहब्बत करता है, वो किसी पर अत्याचार नहीं करता है। एक जमाना था जब दुनिया मान चुकी थी कि जो नबी का दीवाना होता है, जो अल्लाह को मानता है, नबी की सीरत पर चलता है, नबी का जुलूस निकालता है, नबी के नाम पर खर्चा करता है, वो कभी शराब नहीं पीता है। लेकिन आज कौन ऐसी सोसाइटी है, कौन ऐसा गांव है, कौन ऐसा मोहल्ला है जहां के नौजवान शराब ना पीते हो। अगर कोई शराब नहीं पीता है तो वो आजकल क्या पीता है, कोरेक्स पीता है। अगर कोई कोरेक्स नहीं पीता है तो वो दारू पीता है। अगर कोई दारू नहीं पीता है तो वो तारी पीता है। अगर कोई तारी नहीं पीता है तो वो भांग खाता है। अगर कोई भांग नहीं खाता है तो आजकल वो इंजेक्शन ले रहा है। तो मैं कह रहा हूं, अरे वो दारू पीने वाला, वो दारू पीने वाला, वो इंजेक्शन लगाने वाला, वो कहे कि हमारे किरदार से, हमारे कैरेक्टर से, हमारी अदाई जिंदगी से मेरे घर का माहौल सुधर जाए, मेरा माशरा सुधर जाए, ये तो बहुत मुश्किल बात है। आओ चलते हैं गरीब नवाज की बारगाह में, अजमेर मोहल्ला में। जब गरीब नवाज ने कदम रखा है, जब आपने सादगी से खिदमत को अंजाम दिया है, आपने किसी नॉन मुस्लिम से, किसी पे ईमान से जाकर आपने ये नहीं कहा कि कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, इस्लाम के दामन करम में आ जाओ, कलमा पढ़ लो। नहीं नहीं, बल्कि गरीब नवाज के किरदार ने, अखलाक ने, आदात ने, अतवार ने अदाई जिंदगी ऐसा पेश किया, अखलाक ऐसा पेश किया, किरदार ऐसा पेश किया कि कम ही दिनों में 90 लाख लोगों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि सबसे सुनहरा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। वो नबी का अल्लाह का दिया हुआ मजहब दीन इस्लाम है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है। इसलिए 12 रबीउल अव्वल में जुलूस निकालने वालों, अपनी माँ के नाम पर इसाले सवाब करने वालों, आपने इसाले सवाब को क्या समझा है? जिसका बेटा या बेटी अपनी माँ और अपने बाप के लिए खर्चा करता है, दुआ करता है और कहता है या अल्लाह मेरी माँ को बख्श देना, मेरे बाप को बख्श देना। नबी फरमाते हैं जिसका बेटा जमीन में ये कहता है अल्लाह उसके घर में कभी बेबरकती, उसके घर में कभी बेबरकती नहीं आ सकती है, उसके घर में रिस्क में कभी कमी नहीं आ सकती है। आओ कुछ लोग कहते हैं कुरान हम पढ़े, फातिहा हम करे, इशाले सवाब हम करे, इसका सवाब मुर्दे को कैसे पहुंच जाएगा? कुरान हम पढ़ते हैं, इसका सवाब मेरी माँ को, मेरे बाप को, खानदान वाले को, गांव वाले को कैसे मिल जाएगा? इन उलमा की मौजूदगी में बस बुखारी शरीफ की 2 हदीस को पढ़ता हो, फैसला आपके हाथ में रखता हो, मगर शर्त है गौर से सुनना पड़ेगा, तभी मेरी बात समझ में आएगी। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, इन्ना इमराअतन मिन जुहैना जाअत इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकालत इन्ना उम्मी नज़रत अन तहुज्ज फलम तहुज्ज हत्ता मातत अफहुज्ज अन क़ाल हुज्जी अनहा। एक खातून, एक औरत नबी की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी माँ ने मन्नत मांगी थी, नजर मानी थी कि वो हज करेगी, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी माँ ने मन्नत मांगी थी, नजर मानी थी या रसूल अल्लाह, मगर मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ मर गई। या रसूल अल्लाह मैं आपसे पूछने आई हूँ क्या मैं अगर अपनी माँ की तरफ से हज कर लूँ तो क्या मेरी
तेरी माँ को हज का सवाब मिल जाएगा। नबी फरमाते हैं जा बेटी अपनी माँ की तरफ से हज कर लेना, तेरी माँ को हज का सवाब मिल जाएगा। तो आज अगर अता मोहम्मद साहब, अमजद भाई साहब उलमा को बुला करके इतने अवाम जलसा नबी का मिलाद सजा करके इसका सवाब उनके वालिद मोहतरम हाजी अली अहमद मौलाना अली अहमद साहब को पहुंचाया जाएगा, इंशाअल्लाह जरूर पहुंचेगा। और इसके जरिए अल्लाह मौलाना अली अहमद की मगफिरत भी फरमाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, और बुखारी और मुस्लिम की दूसरी हदीस है, जाअत इमराअतुन मिन खज़अम फक़ालत इन फरीदतल्लाह अदरकत अबी शैखन कबीरा ला यसबुतु अला राहिला। एक खातून, एक औरत आती है नबी की खिदमत में, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मेरे बाप पर हज फर्ज हुआ था, मगर उस वक्त हज फर्ज हुआ जब मेरे बाप ज़ईफ हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। इसी हालत में मेरे बाप का इंतकाल हो गया। या रसूल अल्लाह मैं आपसे पूछने आया हूँ, क्या मैं अगर अपने बाप की तरफ से हज कर लूं तो क्या मेरे बाप को हज का सवाब मिल जाएगा? नबी फरमाते हैं जा बेटी अपने बाप की तरफ से हज कर लेना, तेरे बाप को हज का सवाब मिल जाएगा। ये दोनों हदीसें इस बात पर रोशन दलील है कि जिंदों का नेक अमल का सवाब मुर्दों को पहुंचता है। हम कुरान खानी करेंगे, नियत करेंगे, इसका सवाब मुर्दे को पहुंचेगा। हम फातिहा खानी करेंगे, इसाले सवाब की नियत करेंगे, इसका सवाब खाना खिलाएंगे, नियत करेंगे, इसका सवाब मुर्दे को पहुंचे, जरूर पहुंचेगा। इसके जरिए अल्लाह हमारे वालिदैन की मगफिरत जरूर फरमाएगा। इसलिए मैं आज मिलाद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ए मुसलमानों, नबी के दामन करम में आ जाओ, नबी की सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दो। आज मुसलमान हर तरफ जाने के लिए तैयार है, मगर नमाज पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं, रोजा रखने के लिए बोलता है हम तो गैस के मरीज है। इसलिए ए मुसलमानों, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, आप सुधर जाओ। जिस दिन नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. माहिर हो और ज़बान इंग्लिश में नबी का मिलाद पढ़ता हो, नबी की सीरत बयान करता हो, नबी का सुन्नत बयान करता हो, तो मेहदिया का वो बच्चा ज़बान इंग्लिश में, इंग्लिश ज़बान में नबी की सीरत बताते हुए नजर आए, नबी का सुन्नत बताते हुए नजर आए कि नबी का अखलाक कैसा था, नबी का किरदार कैसा था, नबी के अखलाक और किरदार किस तरह वो गुजारने का हुक्म दिया है। अगर कोई गुस्ताख हिंदी जबान में मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे, तो अगर मेहदिया की सरजमीन का वो सपूत, वो बेटा, वो माँ का बेटा जो ज़बान हिंदी का माहिर है, तो ज़बान हिंदी में अगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे, तो ज़बान हिंदी में हुजूर अकरम की अजमत और शान को बयान करते हुए गैरों के सामने पेश करते हुए नजर आए, और उसके मुंह पर भरपूर तमाचा देकर ये बताएं कि देखो मेरे नबी का अखलाक कैसा था, नबी का किरदार कैसा था, नबी की अताई जिंदगी कैसी थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ए मुसलमान, अपने आप को और अपने बच्चे को इस दौर में कुरान की तालीम के साथ साथ, हदीस मुस्तफा की तालीम के साथ साथ साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अपने बच्चे को एलएलबी बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, वकील बनाओ। आज जरूरत है अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने की, इंजीनियर बनाने की, प्रोफेसर बनाने की, आईपीएस बनाने की। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए अपने बच्चे को नेट की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में आगे बढ़ाओ, नेट में पढ़ाओ, आईपीएस बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। कि अगर नेट की दुनिया में कोई अकाबिर हमारे उलमा की गुस्ताखी करे, हमारे अकाबिर की गुस्ताखी करे, उलमा की गुस्ताखी करे, नबी की शान में गुस्ताखी करे, तो हमारे वो बच्चे जो नेट की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में इतने महारत रखते हो,
हो तो उसका जनाजा निकालते हुए हमारे बच्चे नजर आए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसलिए आप बेदार हो जाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ पढ़ाओ, वरना वो दिन दूर नहीं मुसलमानों जब हमको मारा जाएगा, हमको काटा जाएगा। और इस दौरे जदीद में अपने बच्चे को दीनी तालीम के साथ साथ ज़बान इंग्लिश का माहिर बनाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर के साथ साथ इस दौर में अपने बच्चे को मसले के आला हजरत की पहचान बताओ कि मेरे मिल्लत के नौजवानों। और अगर मेरा बच्चा ज़बान इंग्लिश का माहिर होगा तब न आला हजरत की किताब फतवा रज़विया को अंग्रेजी में करता हुआ नजर आएगा, हिंदी में करता हुआ नजर आएगा। जब मेरा बच्चा इमाम अहमद रजा के इश्क का जाम लेकर अंग्रेजी की तालीम हासिल करेंगे, अरबी की तालीम हासिल करेंगे, मेरे यहाँ अरबी अदीब भी होगा, इंग्लिश का माहिर भी होगा, तो जब ये किताब आला हजरत की ये किताब फतवा रज़विया अरब मुल्कों में, अंग्रेज ममालिक में पहुंचेगी, जब वहां के लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे कि माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अरब ने तेरे तराना, माने हैं तुझको सारा जमाना, हम ये सुन्नत आला हजरत। इसलिए तालीमी मैदान के मिशन में इमाम अहमद रजा का मिशन कितना आगे बढ़ सकता है, दूसरा माहौल मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसलिए तालीमी मैदान में आगे बढ़ाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ, तालीमी मैदान में अपने बच्चे को जब हम और आप आगे बढ़ाएंगे और इतना आगे बढ़ाएं कि हिंदुस्तान के हर डिपार्ट में हमारे बच्चे हो, और वो बच्चे दीन की इतनी तालीम रखता हो कि दीन की इतनी तालीम रखता हो कि उसे मालूम हो कि नबी का अखलाक कैसा था, नबी का किरदार कैसा था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, और पूरी दुनिया जब मसलक आला हजरत के दामन करम से अपने सीना को मजबूत कर लेगा, नबी के अखलाक को पढ़ेगा, नबी के किरदार को पढ़ेगा, तो पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाएगी कि वादी रजा की वो है हिमाना रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। इसलिए मुसलमानों, हमें बेदार होना पड़ेगा, हमें अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। देखो ये इस्लाम की शहजादियां, आप भी कम नहीं है, आपका मकाम तो मेरे नबी ने बताया है। आज से 1400 साल पहले जब नबी तशरीफ न लाए थे, औरतों का क्या मकाम था? एक बेटी को जिंदा पैदा होते ही अपने हाथ से गला दबाकर मार दिया करता था। आज वही कल्चर कुछ दिनों के बाद आज हमारे समाज में रूनमा होने वाला है, वो है जहेज की शक्ल है। आज हमारे यहाँ जहेज का डिमांड, जहेज का मुतालबा की वजह से आज हमारे यहाँ होता क्या है कि लड़की बच्चा पैदा करना बंद, अगर अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा लेता है पेट में बेटा है कि बेटी है, तो वहीं पे खड़ा तो पता चला कि जहेज के डिमांड की वजह से एक बेटी का कातिल उसका बाप बन गया है। तो रब की बारगाह में क्या जवाब दोगे? ए औरतों, ए मेरी माँ बहनों, अल्लाह ने जो मकाम आपको दिया है, जो इज्जत, जो स्टेटस, जो हैसियत, जो वकार औरत को दिया है, ना आज तक किसी मजहब को मिला है, ना कयामत तक मिल सकता है। इसलिए औरतों का मकाम बहुत बुलंद है। आप औरतों को मोहब्बत की नजरों से देखिए, औरतों को पर्दे में रहने की तलकीन कीजिए, हिजाब में रहने की तलकीन कीजिए, इसलिए कि आपके घर की बरकत है, आपके घर की जीनत है, रौनक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उन औरतों से जो पर्दा हो बेपर्दा होकर बाजारों में घूमती है, गैर मर्दों से हाथ मिलाती है, उसी घर में अल्लाह बरकत नहीं पैदा फरमाता है, उसी घर में उसका शौहर कमाता है, उसकी कमाई में बरकत नहीं होती है, उसी घर में परेशानी में वो मुब्तला रहता है। इसलिए जिस दिन मुसलमान की बेटियां पर्दे में रहना सीख जाएगी, मुसलमान की बेटियां दुनिया कल्चर को त्याग करके फिल्म नाच गाने से दूर होकर के फातिमा ज़हरा के किरदार पर जिस दिन हमारी बेटियां, हमारी माँ बहनें चलना शुरू कर देगी, कसम खुदा की, जिस दिन बेटियां पर्दे का एहतमाम करेगी और उस तरह पर्दे का एहतमाम करेगी जो आज से कई सौ साल मुसलमानों के समाज में कायम था। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, और जब बेटियां कसम खा लेगी कि हम जिएंगे, तो फातिमा
फातिमा ज़हरा के किरदार के आधार पर जिएंगे। मुसलमान बच्चे कसम खा लेंगे कि हम मरेंगे तो नबी की मोहब्बत में मरेंगे, नबी की मोहब्बत का दाग सीने में लेकर मरेंगे। तो कसम खुदा की मुसलमान इस जमीन पर रहेगा, दुआ करेगा, अल्लाह फौरन हम सब की दुआ को कबूल फरमा लेगा। अल्लाह हमारी दुनिया में जब तक रहेंगे अल्लाह दुनिया में हमेशा तो आबाद रखेगा, मरने के बाद शफाअत मुहम्मदी का हकदार बना देगा। इसलिए आज जलसे अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ की खिदमत कीजिए, बाप का एहतराम कीजिए, लोगों से प्यार कीजिए और लोगों से प्यार कीजिए। अल्लाह ने हाथ दिया है काम करने के लिए, काम करते हैं कि नहीं? अल्लाह ने आंख दिया है देखने के लिए, देखते हैं कि नहीं? अल्लाह ने पैर दिया है चलने के लिए, चलते हैं कि नहीं? अल्लाह ने दिल दिया है, दिल दिया है प्यार करने के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दिल दिया है प्यार करने के लिए, तो प्यार करते क्यों नहीं हो? प्यार करो, अपने नबी से प्यार करो, नबी के आशिकों से प्यार करो, सहाबा से प्यार करो, माँ बाप से प्यार करो, उलमा से प्यार करो, भाई से प्यार करो, मगर उसी से प्यार करना जो नबी का वफादार है, उसी से प्यार करना। और जो नबी का गद्दार है उसके लिए हमारा ऐलान ये है कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नबी से प्यार करें, नबी की शरीयत पे चलें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे, नबी की शरीयत के मवाफिक अगर हम अमल करेंगे तो इसी में हमारी भलाई है, कौम की भलाई है, दुनिया की भलाई है, आखिरत की भलाई है। दुनिया की सारी कामयाबी का इसी में है, मगर हमें और आप बदलना पड़ेगा। जब तक हमारे अखलाक सही नहीं होंगे, किरदार सही नहीं होंगे, कैरेक्टर सही नहीं होगा, हम हर जगह मारे जाते रहेंगे, हर जगह परेशान किए जाते रहेंगे। इसलिए मुसलमानों अभी भी वक्त है, आप आपकी शरीयत पर अमल करना शुरू कर दें, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह मुसलमान जहाँ रहेगा कामयाबी मिलेगी, कामरानी ही कामरानी मिलेगी। इस दुनिया में रहेंगे शादो आबाद रहेंगे, मरने के बाद शफाअते मुहम्मदी का हकदार हो जाएंगे। इसलिए मुसलमानों आज आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस 12 रबीउल अव्वल का महीना है, सारे लोग जुलूस के दिन मिलकर सारे लोग जुलूस में आप शिरकत करें।